दोस्तों, बरसगीर पाको हिंद में जन्म लेने वाली अजीम हस्तियों में एक नाम डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का भी है, जिन्हें अहले पाको हिंद मुफक्किर पाकिस्तान और शायरी मशरिक के नाम से जाना जाता है और पुकारा जाता है। और जिस जगह भी इस्लाम और मजहब का जिक्र हो, इनकी शायरी का हवाला दिया जाता है। अशार से रहनुमाई हासिल की जाती है, बशर्तिया शेर के मुताबिक इंसान की मंजिल और ख्यालात यकसा हो। इलामा इकबाल के वालिद मोहतरम शेख नूर मोहम्मद ने ख्वाब देखा था कि अनकरीब अल्लाह ताला इनको एक बेटा अता करेगा जो दीन इस्लाम की खिदमत के हवाले से नाम पैदा करेगा। इसमें कोई शक करे, माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह ताला जब चाहे अपने बंदों को ख्वाबों में अच्छी बातों से आगाह करता है। अल्लाह ताला ने शेख नूर मोहम्मद को 9 नवंबर 1877 बरोज जुम्मा फजर की अजान के वक्त एक बेटा अता किया। शेख नूर मोहम्मद इत्तला मिलने पर घर गए तो पहली ही नजर में इस फलक परवाज को पहचान लिया और इसका नाम मोहम्मद इकबाल रखा। शेख नूर मोहम्मद दीनदार शख्स थे और बेटे के लिए दीनी तालीम को जरूरी समझते थे। इनके सियालकोट के अक्सर उलमा कराम से दोस्ताना मरासिम थे। डॉक्टर सर इलामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के एक मरूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। डॉक्टर सर इलामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के एक मरूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। उर्दू और फारसी में शायरी करते थे और यही इनकी बुनियादी वजह शोहरत थी। शायरी में बुनियादी रुझान और अहयाए उम्मत इस्लाम की तरफ था। इकबाल के अबाव अजदाद कबूल इस्लाम के बाद 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के अव्वल में कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आए और महल्ला खीतिया में आबाद हुए। शेख नूर मोहम्मद कश्मीर के सूपरू ब्राह्मणों की नस्ल में से थे। गाजी औरंगजेब आलमगीर के अहद में इनके एक जद ने इस्लाम कबूल किया। बुजुर्गों ने कश्मीर छोड़ा तो सियालकोट में आ बसे। इनके वालिद शेख मोहम्मद रफीक ने मोहल्ला खीतिया में एक मकान आबाद किया। इकबाल बिस्मिल्लाह की उम्र को पहुंचे तो इन्हें मौलाना गुलाम हसन के पास ले गए। मौलाना अबू अब्दुल्ला गुलाम हसन महल्ला शवाला की मस्जिद में दर्स दिया करते थे। शेख नूर मोहम्मद का वहां आना जाना था। यहाँ से इकबाल की तालीम का आगाज हुआ। हस्बे दस्तूर कुरान शरीफ से इब्तिदा हुई। तकरीबन साल भर तक ये सिलसिला चलता रहा कि शहर के एक नामूर आलिम मौलाना सैयद मीर हसन इधर आ निकले। इकबाल को मीर हसन के सुपुर्द कर दिया। यहाँ इकबाल ने उर्दू, फारसी और अरबी अदब पढ़ना शुरू किया। 16 वर्ष की उम्र में इकबाल ने मैट्रिक पास किया। 4 मई 1893 को इनकी शादी करीम बीबी से हुई। 6 मई 1893 को जब इकबाल को मैट्रिक के रिजल्ट की खबर मिली तो इस वक्त इकबाल ने सेहरा बांधा हुआ था और बारात सियालकोट से गुजरात रवाना हुई थी। करीम बीबी से इकबाल के 2 बच्चे हुए, मिराज बीबी और आफ्ताब इकबाल। 1898 में इकबाल ने FA किया और मजीद तालीम के लिए लाहौर आ गए। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में BA की क्लास में दाखिला लिया और हॉस्टल में रहने लगे। अपने लिए अंग्रेजी, फलसफा और अरबी के मज़ामीन मुंतखब किए। अंग्रेजी और फलसफा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते और अरबी पढ़ने के लिए ओरिएंटल कॉलेज जाते, जहाँ मौलाना फैजुल हसन सहार नपरवी जैसे बेमिसाल उस्ताद तशरीफ रखते थे। 13 मई 1899 को ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में अरबी के रीडर और बाद 14 जनवरी 1901 को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी और फलसफे के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इनका तकर्रर हुआ और 1905 तक वो इस ओहदे पर काम करते रहे। और इसी दौर में इलामा इकबाल की पहली किताब, उर्दू किताब इल्मुल इक्तिसाद शाया हुई। इकबाल 1905 से 1908 तक कैम्ब्रिज में तालीम हासिल करते रहे। यहाँ इन्होंने प्रोफेसर ब्राउन और सार्ली से इल्म हासिल किया। इकबाल कुछ अरसे के बाद जर्मनी चले गए। जर्मनी में इकबाल ने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से अपने तहकीकी मकाले ईरान में माबाद तबियात का इर्तिका की बुनियाद पर PhD की सनद हासिल की। 1911 में इकबाल ने अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना इजलास के मौके पर अपनी मशहूर नज़म शिकवा पढ़ी तो नाक़दीन ने एक हंगामा खड़ा कर दिया और फिर जब 1912 में मोची दरवाजे के एक बड़े इज्तिमा में जवाब शिकवा पढ़ी तो सब नाक़दीन और मुखालिफिन खामोश हो गए। 1930 में इकबाल ने द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के नाम से अंग्रेजी में एक नसरी किताब भी तहरीर की। इलामा इकबाल को दौर जदीद का सूफी समझा जाता है। बासियत सियासतदान इनका सबसे नुमाया कारनामा नजरिया पाकिस्तान की तश्कील है, जो इन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के अजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। यही नजरिया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना।